विपक्षी गठबंधन को झटका देने को तैयार है मोदी सरकार का नया प्लान। क्या वन नेशन वन इलेक्शन के बिल से मोदी सरकार करेंगे सत्ता में वापसी? आखिर सरकार को क्यों जरूरत पड़ी वन नेशन वन इलेक्शन की? साल 2014 में बीजेपी की सत्ता में आने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं है। अब एक बार फिर मोदी सरकार ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वन नेशन वन इलेक्शन पर दांव खेलते हुए नजर आ रही है। 18 से 22 सितंबर तक का संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो इस सत्र में मोदी सरकार एक देश और एक चुनाव का बिल ला सकती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इसके लिए एक कमेटी गठन किया है। इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन के मायने और क्या इसे लागू किया जा सकता है और क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर साल 1999 के पहले से चर्चा होती रही है। कई बार पिछली सरकारों ने भी इसे लागू करने की कोशिश की है। कानूनी दांवपेच की वजह से यह मामला हर बार सस्ते बस्ते में डाल दिया जाता है। इसकी जरूरत इसलिए भी है कि देश के किसी भी जिले में एक साल में कम से कम 4 बार आचार संहिता लागू होता है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निगम और पंचायत चुनाव के समय आचार संहिता लागू किया जाता है। जब आचार संहिता लगती है तो इसका सीधा असर विकास की योजनाओं पर पड़ता है। देश में लगातार चुनाव की स्थिति रहने से सरकार को नीतिगत और प्रशासनिक फैसले लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई जरूरी काम इससे प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि देश में एक साथ चुनाव नहीं हुए हैं। आज़ादी के बाद जब पहली बार देश में चुनाव हुए थे तो सभी चुनाव एक साथ ही हुए थे। साल 1992 में जब देश में पहली बार आम चुनाव हुए तो उसके बाद राज्यों का चुनाव भी एक साथ ही कराया गया था। इसके बाद 1957, 1962, 1967 में भी केंद्र और राज्य सरकारों की चुनाव एक साथ कराई गई थी। लेकिन साल 1967 में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की बगावत के चलते सीपी गुप्ता की सरकार गिर गई और इससे विधानसभा और लोकसभा चुनाव का एक साथ कराने का क्रम टूट गया। इसके बाद साल 1968, 1969 में भी कुछ राज्यों की सरकारें समय से पहले गिर गई। 1971 के जंग के बाद लोकसभा का चुनाव भी समय से पहले करा दिया गया। इससे चुनावी गणित बिगड़ गया। साल 1999 में जब वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तेज हुई थी तो उस समय इसे विधि आयोग में भेज दिया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसका समर्थन किया था। अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। विधि आयोग ने कहा था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कम से कम 5 संवैधानिक सिफारिशों की आवश्यकता होगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में बताया था कि देश भर में एक साथ एक चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन का जिक्र किया गया था। यदि एक बार फिर एक साथ चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मतदाता विधानसभा में राज्य की समस्याओं को ध्यान में रखकर वोट करता है और लोकसभा में देश की समस्याओं को देखकर वोट करता है। तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियों के पास राज्य का मुद्दा उठाने का एक पूरा मौका होता है और इस समय जो विपक्ष का राजनीतिक गठबंधन बना है वो एक साथ चुनाव होता है तो बिखर सकता है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा या फिर कांग्रेस को हो सकता है। तो ये थी वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।